नमस्कार, मैं हूं आरपी वर्मा। आप देख रहे हैं बरेली सिटी न्यूज। इस वक्त हम पहुंचे हुए हैं जनपद बरेली की तहसील आंवला के एलपीएस मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल्स पर। आज हम आपको दिखाएंगे आंवला तहसील का एकमात्र एक ऐसा मेडिकल कॉलेज और 150 बेड का हॉस्पिटल जो कि आंवला तहसील का एक प्रमुख हॉस्पिटल बन चुका है। देखिए, हम जो तस्वीरें दिखा रहे हैं ये एलपीएस मेडिकल कॉलेज की तस्वीरें हैं और बहुत ही मनोरम दृश्य आप देख रहे हैं। और आज हम बातचीत करेंगे इस हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं लक्ष्मण प्रसाद फौजी, जो कि पूर्व फौजी हैं। उनका ये मेडिकल कॉलेज है, हम उनसे बातचीत करेंगे। और बहुत ही ऐतिहासिक कार्य, मेडिकल कॉलेज एक बड़ा काम होता है और ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा ऐतिहासिक काम किया है। हमारे साथ हैं इस कॉलेज के चेयरमैन लक्ष्मण प्रसाद फौजी। स्वागत है आपका फौजी साहब। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं सिटी न्यूज चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और साथ ही डॉक्टर आरपी सिंह जी आपके लिए भी। आप हमारे यहाँ कॉलेज और हॉस्पिटल में पहुंचे, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फौजी साहब, जैसा कि आपका जो एलपीएस मेडिकल कॉलेज है और यहाँ पर आपने एक बहुत बड़ा 150 बेड का जो हॉस्पिटल यहाँ पर संचालित किया है, तो इतने ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से आपके सोचा, किस तरह से प्लान किया कि इतने एक तरह से जो ये क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र आता है और इतना बड़ा आपने प्रोजेक्ट बनाकर यहाँ तैयार कर दिया है, तो ये जो प्रेरणा है कहाँ से आई? एक्चुअली सिंह साहब, मैं बताऊं आपके लिए, क्योंकि मेरी संस्थाएं और भी हैं। बाबा हरदेव सिंह इंटर कॉलेज भी है एक, तहसील आंवला में नहीं, बरेली जिले में ही सबसे बड़ा कॉलेज है। और साथ ही एक पीजी कॉलेज भी है, जवाहरलाल लोधी पीजी कॉलेज। एक सीबीएसई बोर्ड से है, एमकेडी इंटरनेशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल। चूंकि मैं ये प्रेरणा मैं देखता था बच्चे यहाँ पर, जब भी अभिभावक और क्षेत्र के लोग इस बात को कहते थे कि फौजी साहब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे पढ़ लिख करके भी जो है यहीं रह जाते हैं। हमारे बच्चे कुछ डॉक्टरी कोर्स, क्योंकि आजकल सभी जानते हैं कि गवर्नमेंट ने सारे जो है वो ठेके पे दे रखे हैं, तो नौकरियां बहुत कम हैं। अब कुछ ऐसे कॉमर्शियल ऐसे कुछ काम किए जाएं कि जिससे बच्चों के लिए जो है यहाँ जॉब मिले। अब जैसे डॉक्टरी का है, आज के क्षेत्र में देख रहे हो बहुत सारी बीमारियां चल रही हैं, तो इनके लिए हमारे लोग सबसे ज़्यादा बरेली को ही भागते हैं। और बरेली हमारे यहाँ से कम से कम 50-60 किलोमीटर दूर पड़ती है। और फिर इतनी दूर गांव का बच्चा इस तरह के कोर्स है, जैसे बीएससी, हमारे यहाँ बीएससी नर्सिंग है, जीएनएम है और एएनएम है, डी फार्मा है, वी फार्मा है। तो इन सब कोर्सों के लिए बच्चे हमारे गांव के जो है शहर में रह करके इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे और उसी कारण वो रह जाते थे। तो ये मन में आया, क्यों नहीं कुछ ऐसा किया जाए जो हमारा, एक तो क्षेत्र भी काफी पिछड़ा हुआ है इस चीज से। तो ये प्रभु की कृपा रही, उनका आशीर्वाद है और इस क्षेत्र की जनता का सहयोग है। और ये हमने इसी सोच को लेकर के यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज स्थापित किया, जो कि आज अपने रूप में विशाल रूप में चल भी रहा है। और साथ ही साथ आप जो देख रहे हैं 150 बेड का हॉस्पिटल है अभी, जबकि इसकी कोई ओपनिंग वगैरह नहीं हो पाई है विधिवत रूप से, परंतु 1 तारीख से ये चालू हो गया है। आप मरीजों की भी संख्या देख रहे हैं। और केवल यहाँ बस वही है कि 50 रुपए डॉक्टरों की फीस, डॉक्टर साहब की फीस है, और बाकी दवाइयाँ अपने लो और बढ़िया से इलाज कराओ और स्वस्थ होकर के यहाँ से जाओ। फौजी साहब, जैसा कि इतने इंटीरियर एरिया में और आगे आपने इस तरह का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाकर तैयार किया है, मैं कहूँगा कैमरामैन से जरा ये हॉस्पिटल दिखाएं। ये आप देख रहे हैं, ये एलपीएस हॉस्पिटल है। ये बहुत ही ग्रामीण क्षेत्र में बना एक बहुत बड़ा ये एलपीएस 150 बेड का हॉस्पिटल है। और इसी हॉस्पिटल के जो चेयरमैन हैं लक्ष्मण प्रसाद फौजी, वो हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं। फौजी साहब, जैसा कि यहाँ पर तमाम जो मेडिकल से संबंधित कोर्स हैं, तो कौन कौन से कोर्स हैं और उनकी फीस अन्य कॉलेजों से किस तरह की फीस रहती है? यहाँ पर फार्मेसी के हैं, जैसे डी फार्मा है, बी फार्मा है,
और डी फार्मा का दूसरा बैच चल रहा है, डी फार्मा बी फार्मा का। मैं समझता हूँ कि ऐसे ऐसे परिवार हैं जो कि बच्चों के मनों में अभिलाषा आती है कि हम किसी तरीके से डॉक्टर बने या अपना कोई सेल्फ इंडिपेंडेंट अपना काम करें, तो जो है उनके लिए डी फार्मा के कोर्स हैं। हमने फीस ग्रामीण क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए इस क्षेत्र को कहीं ना कहीं मन में एक अभिलाषा थी कि यहाँ के लोग ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि पहले भी मैं जब आर्मी से आया था रिटायर हो गए तो भी मैंने देखा अन्य क्षेत्र की अपेक्षा ये काफी पिछड़ा हुआ क्षेत्र था। तो इसको मन में लेकर के मैंने इन कोर्सों के क्षेत्र के अभिभावकों की भी यही इच्छा थी और मेरी भी यही इच्छा थी। तो फिर ये जो है फार्मेसी कोर्स आए हैं और अभी सरकार से बीएससी नर्सिंग, एएनएम, जीएनएम और एक्सरा ऑप्टोमेट्री ये भी सारे कोर्स अप्रूवल हो गए हैं और इनकी जो है एडमिशन प्रक्रिया फरवरी से शुरू हो जाएगी। फौजी साहब, जैसा कि तमाम कोर्स आप इस मेडिकल कॉलेज में कराते हैं, जी तो जी तमाम और भी शहर में मेडिकल कॉलेज हैं, तो किस तरह से आपने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में फीस को लेकर क्या प्लान है आपका? हमारा बस यही प्लान है, जैसे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में क्योंकि हमारे इस मेरे जो नज़र में है कि औला में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल है नहीं और रात्रि सुविधा भी नहीं है। वैसे डॉक्टर लोग बहुत अच्छे अच्छे हमारे क्षेत्र में हैं, परंतु जो है अब कोई सडनली रात में किसी को कोई बीमार हो जाए तो उसके लिए बरेली से पहले कोई व्यवस्था नहीं है और उसके लिए सवारी की भी चूंकि अब चल रही है एम्बुलेंस वगैरह, लेकिन वो चीज़ें फिर अभी भी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पर्याप्त नहीं है हो पा रही हैं। तो उसके लिए हमने यही सोचा कि भाई कम से कम लोगों के मिलेगा।